आपसे पहला प्रश्न क्या कहते हैं वो आपको गौर से सुनना है। बोला तो कम तब कोई मजा नहीं, तब हम तो बेकार ही सब कहूँ। आप लोग अपने में ही वो तो अच्छा लगता है, हमारी बात को सुनिए कम से कम। तो कन्या देखिए आपसे पहला प्रश्न कर रही है कि कन्या कहती है कि हे स्वामी, तीर्थ, व्रत, उद्यापन, यज्ञ, दान आदि सभी कार्य तुम जो है मेरे साथ करो। यदि आप कुछ में हम व्रत करते हैं, कुछ उद्यापन करते हैं या कुछ तीर्थ पर जाते हैं तो उसमें आप हमको भागीदारी हो, ठीक है ना। यदि तुम हव्य देकर, हव कहते हैं खीर को, समझे ना, और कब्य देकर पितरों की पूजा करो तो तुम्हारे बामे अंग में आऊं। यदि तुम परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन करो तो मैं तुम्हारे बामे अंग में आऊं। यदि तुम धन दानकों का आय व्यय मेरी सहमति से करो। यदि आप कुछ कमाते हैं, व्यापार धंधा करते हैं तो कुछ उसमें हमको भी भागीदारी होनी चाहिए, कुछ सहमति होनी चाहिए। जिसे कमैली है तो कितना कमैला तो उसका तो आय का भी ब्यौरा देना होगा आपको, है ना, कि चलो भाई 500 कमाया, 1000 रुपया कमाया। अब एगो ये नहीं कह देना है कि तुमको इससे क्या मतलब है, ये तो जवाब नहीं हुआ। तो पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया। अरे आप ही तो पंडित जी बन रहे हैं, हम कुछ बोलते हैं। मत करो, सोला ना। आपके यहाँ जैसे सुनिए, आपके यहाँ जैसे होता है पंडित जी करते हैं, आप वैसे सुनिए। मेरे यहाँ जैसे होता है, आप वहाँ विधि छोड़ के यहाँ पर आइए। अच्छा बाबा बोलिए। कबूल, अरे हम तो कबूल करवाएंगे, दिए हुए हैं अच्छा। फिर वही बतिया, अरे 7 वचन हुआ, बीच में टोकने वाला कोई बीमारी आप लोग का है, समझे। अब उम्र नहीं आपका है तो यही ना, मतलब कुछ बताइए। सीरियस आप हो जाते हैं, बताइए। तो उम्र इनका भाई टोके के। सीरियस होने का। यदि तुम परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन करो तो तुम्हारे बामे अंग में आऊं। यदि तुम धानकों का आय व्यय मेरी सहमति से करो तो मैं तुम्हारे बामे अंग में आऊं। यदि देवालय, बाग, कूप, तड़ाग, बावली आदि बनवा कर पूजा करो तो मैं तुम्हारे बामे अंग में आऊं। यदि तुम अपने नगर में अथवा किसी और शहर में जाकर वाणिज्य व्यवसाय आदि करो तो मैं तुम्हारे बामे अंग में आऊं। यदि तुम किसी पराई स्त्री को स्पर्श न करो तो मैं तुम्हारे बामे अंग में आऊं। यह जो है कुमारी का 7वां वचन है, ये आपको कबूल करना है, ठीक है, मंजूर है। बोलिए स्वस्ति प्रतिवचनम, स्वस्ति प्रतिवचनम। गणेश जी और कलश भी साक्षी मानकर आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। आपने जो बेटा इनसे 7 वचन कबूल करवाया, इनको ये मंजूर है, ठीक। तो ठीक उसी तरह इनका भी 5 वचन है, मात्र 2 कम है। आपका 7 था लेकिन इनको जो है मात्र 5 वचन है, ठीक। अब इनकी बात आपको गौर से सुनना है। ये बर आपसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम जो है क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उगटन तेल लगाकर चोटी गूथो और सामाजिक उत्सवों या तब उसके बाद जो है देवताओं का दर्शन करो, तो फिर उसके बाद तुम है जो हंसी मजाक कराओ। लेकिन प्राय घर जाओ, पर मैं जब तक घर पर रहूं या परदेश में रहूं तब जो है तुमको इन सभी बातों से मुंह जो है मोड़ लेना होगा। विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय, भाई, बंधु और 5 में ये जो ध्रुव तारा हैं, ये सब जो है मेरे साक्षी हैं। हमारे चित्त के अनुकूल तुम चित्त रखना और हमारे वाक्य का, हमारे वचन का तुम जो है कभी उल्लंघन न करना, और जो कुछ मैं कहूँ उसको तुम जो है सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार तुम जो है मेरे पति व्रत का तुम पालन करना, और मुझे जिस प्रकार संतोष हो तुम जो है वही कार्य करना, और हमारे भाई बंधुओं के प्रति तुम जो है आदर के साथ भक्ति भाव रखना।
हे पति व्रत धर्म का पालन करने वाली, यह मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा, क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का कभी पालन नहीं हो सकता। अतः तुम जो है मेरी तुम विश्वास का पात्र बनो और तुम मेरी वामंगी बनो, और यदि तुम मेरे अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का तुम पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातों को मान लूँगा। ये जो है वर का 5वां वचन है। ये मंजूर है बेटा? मंजूर है। स्वस्ति प्रतिवचनम, स्वस्ति प्रतिवचनम यहाँ रख दीजिए। अधिक अच्छा तो बेटा खाली। चलिए अब आप लोग को जो करना है कर सकते हैं। फोटोग्राफी